हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का सीपीपी 3। क्लियर। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन की सीपीपी 2 डिस्कस कर लिए थे। सीपीपी 2 कई क्वेश्चन हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे। वहाँ पर करीब करीब सीपीपी 2 में हमने लॉग के डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चन, और एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी देखा था। लेकिन अभी ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ बाकी रह गए थे, इसलिए मैंने और टाइप के क्वेश्चन इस लेक्चर में मैं ट्रांसफॉर्मेशन के कवर करूँगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने मेथड पढ़ा था उससे रिलेटेड इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्लियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर। और यहाँ पर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहते, बस केवल आपको मेथड आना चाहिए। क्लियर। तो y इज इक्वल टू क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स, और अंदर क्या है आपका ब्रैकेट में है आपका sin x प्लस cos x, अपॉन में आपका है cos x माइनस के sin x। क्लियर। एक क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है कि इनवर्स जो भी जिसका इनवर्स बाहर है उसी का इनवर्स अंदर हो तो वो कैंसिल होता है। तो बाहर किसका इनवर्स है? tan का। तो अंदर भी हमें फॉर्मूला किसका बनाना पड़ेगा? tan का बनाना पड़ेगा। तो अब बस हमें क्या करना है, अंदर किसी भी तरीके से कोई भी फॉर्मूला बने, लेकिन tan का फॉर्मूला हमें बनाना है, क्योंकि तभी हमें एक अच्छा एक्सप्रेशन मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, cos x प्लस sin x पहले लिख देता हूँ, और फिर cos x माइनस sin x को लिखूंगा। क्लियर। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या होगा आपका tan इनवर्स x। अब मैं क्या ले रहा हूँ, ऊपर से आप cos x कॉमन ले ले तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस tan x बचेगा, और नीचे से भी मैं cos x को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से 1 माइनस के tan x बचेगा। अब आप cos x से cos x को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब मैं एक 1 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में लिख दूँ तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली? नहीं होगी, क्योंकि 1 इंटू tan x आपका tan x ही रहेगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, प्लस आपका tan x रहेगा, अपॉन में 1 माइनस इस वाले 1 को अगेन में क्या लिख रहा हूँ, tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अगर अब देखें आप तो ये आपको एक बेटर एक्सप्लेनेशन दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि ये आपका फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 प्लस x का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो y इज इक्वल टू ये क्या हो गया, tan इनवर्स। यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया tan पाई बाई 4 प्लस x का। तो यहाँ से tan टू tan आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या मिला, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस x। क्लियर। तो अब इसका डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, 0 होगा, इसका क्या होगा 1। तो आपको डिफरेंशिएशन क्या मिल गया, 1 मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इतने कठिन से एक्सप्लेनेशन का आपने देखा डिफरेंशिएशन कितना ईजी आया। लेकिन कैसे आ पाया, जब आपने इसको एक ईजी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। अगर आप इसको ईजी फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करते तो आपका डिफरेंशिएशन इतने तक पहुंचने में आपको दिक्कत आ जाती। क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं क्लीन करूं। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए, आपका बन जाएगा आपसे। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस। एक गंदा सा एक्सप्लेनेशन है, पहले हम इसको एक अच्छा एक्सप्लेनेशन बनाएंगे। क्लियर। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और क्या गिवन है, अंडर रूट में आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो अभी तो हम किसी भी कोशिश में अभी तो अपकलन डायरेक्ट करेंगे नहीं, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन अभी तो करेंगे नहीं। क्लियर। तो क्या करें, कुछ ना कुछ तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि अंदर हमारा किसका फॉर्मूला बन जाए, tan का फॉर्मूला बन जाए, तभी तो हमें बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, इसमें क्या करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है। क्लियर। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर क्या बचेगा, अंडर रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस
अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये आपकी सारी वैल्यू हो गई। अब आपको दो फॉर्मूले पता है कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, एक तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस की 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहीं से आप देखें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो tan इनवर्स अंडर रूट में आपका क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिमिलरली वहाँ से क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ से क्या आएगा आपका अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब आप देखें तो √2 आप हर जगह से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से tan इनवर्स a√2 ऊपर से भी और नीचे से कैंसिल होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है इसे देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्यों अच्छा लग रहा होगा आप देख सकते हैं। इस एक्सप्लेनेशन को देखिए। क्या ये एक्सप्लेनेशन आपने पहले कभी देखा है, कहीं पर देखा है? हाँ, ये रहा, यही था कि नहीं था। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर केवल इतना है कि ए हमारा सिंपल एक्स में था और ए थीटा में है। तो थीटा का वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बस इतना सा है और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपको अल्टीमेट पता है कि ये क्या बनने वाला है। ए tan इनवर्स जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो ये बनेगा आपका π/4 प्लस थीटा। आप सभी को पता है। तो यहाँ से tan कट जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभी कर चुके हैं हम। क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या मिला y इज इक्वल टू मिला π/4 प्लस थीटा। लेकिन थीटा का वैल्यू तो यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा π/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके। तो अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर दें। अब तो सिंपल हो गया तो कर दीजिए। तो dy/dx आपको क्या मिल जाएगा π/4 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 होगा प्लस 1/2 आपका कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x का। लेकिन यहाँ पर तो हमारा x स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर होगा तो x की पावर 4 हो जाएगा। लेकिन कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें आता है, लेकिन यहाँ पर तो क्या था हमने x माना था। तो x स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा। तो यहाँ से 2 से 2 आपका कैंसिल आउट होगा और अल्टीमेट आपको dy/dx क्या मिलने वाला है माइनस के x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो ये हमारा क्या आ गया डिफरेंशिएशन का आंसर आ गया। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर। आगे मूव करें। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन होगा। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कई बार और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा उस क्वेश्चन को। क्लियर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। अगर आपने इसकी ट्रिक याद नहीं रखी तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो y इज इक्वल टू आपका क्या है tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन आपका क्या है cos x। क्लियर। इस तरीके का एक्सप्रेशन आपने कहीं पहले भी देखा होगा, लेकिन वहाँ पर 1 प्लस अगर cos x होता तो हमें बेनिफिट होता क्योंकि हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, और यहाँ पर sin 2 थीटा होता तो हमें बेनिफिट होता क्योंकि हम फिर वहाँ पर sin थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पर तो गड़बड़ है, उल्टा पुल्टा दिया है। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे। पहले किस में कन्वर्ट करेंगे देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस इस sin x को हम क्या लिख सकते cos π/2 माइनस एक्स लिख सकते। cos नहीं था हमने cos बना लिया। अब नीचे cos x है लेकिन हमें sin चाहिए था तो π/2 माइनस एक्स कर दिया।
तो यहाँ पर साइन बन गया। अब तो हमारा बेटर एक्सप्रेशन है, तो अब इसको हम सॉल्व करा सकते हैं। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब इसकी जगह क्या कर सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो इसे पहले फॉर्मेट में लिख लेते हैं। कॉस इसको क्या लिख सकते हैं 2 का आपने मल्टीप्लिकेशन किया, 2 का डिवाइड करेंगे तो π/4 और x/2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर करें तो साइन 2 π/4 माइनस के x/2, कुछ नहीं मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया है। तो अब फॉर्मूला एप्लीकेबल कराइए, आपका आंसर आ जाएगा। tan इनवर्स यहाँ पर क्या मिला 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा यहाँ से क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या है π/4 माइनस के x/2 अपॉन में साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है 2 साइन थीटा π/4 माइनस के x/2 इंटू कॉस π/4 माइनस के x/2, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिला y इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉस अपॉन साइन, तो कॉट π/4 माइनस के x/2। लेकिन हमें तो बेनिफिट कब होता है जब अंदर tan मिलता, tan तो मिला नहीं, तो tan हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, tan को बनाने में क्या जाता है, tan तो 2 मिनट में बन जाएगा। क्लियर, tan कैसे बन जाएगा, अरे जैसे अभी हमने साइन कॉस को में चेंज किया, तो कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट को अगेन मैं लिख सकता हूँ tan π/2 माइनस ये थीटा, जो भी थीटा है क्या है π/4 माइनस के x/2, तो ये हमारा बन गया, क्योंकि tan π/2 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे ही tan दिख गया, tan से tan कैंसिल होगा, तो y इज इक्वल टू क्या आया π/2 माइनस के π/4 और प्लस के x/2। बस इससे सिंपल एक्सप्रेशन क्या चाहिए आपको, अब डायरेक्ट आप dy/dx कर दीजिए, कांस्टेंट a भी 0 और माइनस a भी 0 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 2 आपका एज इट इज रहेगा। तो इस गंदे से एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव निकल के क्या आ गया आपका 1/2। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कराते ना तो बहुत गड़बड़ होती और 1/2 तक पहुंचने में आपको दिक्कत पड़ जाती, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इस तरीके के भी आपको बुक में कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आया, यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन के सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बाकी के बचे हुए मेथड के। ठीक है, तो CPP 3 में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले CPP 4 में मिलेंगे। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें KJ रिवोल्यूशन। KJ रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।